रमज़ान आने में बस 3 दिन बाकी थे। गली की मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज़ गूंजी तो नसीरा ने दीवार से टिकी पुरानी घड़ी की तरफ देखा। सुइयां जैसे उसके दिल पर चल रही हूं। घर में न आटा, न दाल, न तेल, न चूल्हे में जलाने को लकड़ी। बस 4 जोड़ी आंखें थीं जो हर बार उसी की तरफ देखती थीं। अम्मी, आज भी पानी पीकर सोना है क्या? 6 साल का सैफ धीमी आवाज़ में बोला। नसीरा ने होंठ काट लिए। उसकी गोद में बैठी 2.5 साल की राबिया रोते रोते सुबक रही थी। दूध कब का सूख चुका था। वो एक बेवा थी, 4 बच्चों की माँ, और इस शहर में बेवा होना सबसे बड़ा जुर्म था। उसका शौहर इमरान 3 साल पहले एक गोदाम में चौकीदारी करते हुए आग में झुलसकर मर गया था। मालिक ने जनाजे के दिन सिर्फ इतना कहा था, अल्लाह रहम करे, और बस। न कोई मुआवजा, न कोई सहारा। उस दिन के बाद नसीरा की जिंदगी दरवाज़ों और दुत्कारों के बीच सिमट गई थी। भाई का दरवाज़ा। उसने बहुत देर तक सोचा, फिर चादर ओढ़ी, बच्चों को सुलाने का झूठा दिलासा दिया। अम्मी, अभी आती हूँ। दिल कांप रहा था, कदम भारी थे। भाई रईस का घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। 2 मंजिला मकान, गेट पर सीसीटीवी। वही भाई जो बचपन में उसे अपनी पीठ पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता था। उसने घंटी दबाई। दरवाज़ा भाभी शगुफ्ता ने खोला। नसीरा ने कुछ कहने से पहले ही शगुफ्ता की नज़र उसके फटे जूते पर पड़ी। क्या है? आवाज़ में जहर था। भाभी, रमज़ान आ रहा है, बच्चे। फिर आ गई? उसने बीच में ही काट दिया। हम कोई लंगर नहीं चलाते, बस थोड़ा सा आटा। हर बार तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? मेरे भी बच्चे हैं। इतना कहकर दरवाज़ा बंद। नसीरा वहीं खड़ी रही कुछ सेकंड, फिर सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने सुना अंदर हंसी की आवाज़ आ रही थी। टीवी चल रहा था, खाने की खुशबू। वापसी में उसने पड़ोसन मुमताज़ के घर दस्तक दी। आपा, 2 रोटियां। अरे बस, पूरा मोहल्ला यही काम दे तुम्हें, बच्चों के लिए। शर्म नहीं आती? काम ढूंढो। दरवाज़ा बंद। भूखे बच्चों का चेहरा। घर लौटी तो बच्चे जाग रहे थे। नसीरा ने मिट्टी का घड़ा उठाया। आज सिर्फ पानी। बच्चों ने बिना शिकायत पी लिया। लेकिन रात के सन्नाटे में भूख की आवाज़ सबसे ज़्यादा चिल्लाती है। राबिया रोती रही। सैफ दीवार की तरफ मुंह करके सिसकता रहा। नसीरा ने हाथ उठाए। या अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं मारा, मेरे बच्चों को भूखा मत रख। उसी वक्त बाहर कहीं कचरा उठाने वाली गाड़ी की आवाज़ आई। नसीरा की आंखें अचानक भर आईं। उस रात नसीरा की आंखों में नींद नहीं थी। चारों बच्चे ज़मीन पर बिछी पुरानी चादर पर लेटे थे। भूख से थके जिस्म नींद में चले गए थे, लेकिन पेट अब भी जाग रहा था। नसीरा दीवार से पीठ टिकाए बैठी थी। हाथ में कुरान का पुराना फटा हुआ मुसहफ था, जो उसके शौहर इमरान की आखिरी निशानी था। वो हर पन्ने को ऐसे छू रही थी जैसे किसी जख्म पर हाथ रखा हो। या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में सिर्फ तकलीफ है तो मुझे दे दे, मगर मेरे बच्चों को नहीं। उसकी दुआ अधूरी रह गई। बाहर गली में कचरा बीनने वालों की आवाज़ फिर सुनाई दी। नसीरा के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। कचरे में तो लोग फेंका हुआ खाना होता है, उसने खुद से कहा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ज़मीर ने चीख मारी, नहीं, लेकिन माँ की मजबूरी ज़मीर से बड़ी होती है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। गली में अंधेरा था, सिर्फ एक टूटा स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रहा था। नसीरा ने चादर ठीक से ओढ़ी और कचरे के ढेर की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी, अगर किसी ने देख लिया तो ये इल्ज़ाम जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने कचरे को धीरे धीरे उलटना शुरू किया। कहीं बासी चावल, कहीं आधी रोटी, कहीं जले हुए समोसे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं यहाँ क्यों हूँ? तभी पीछे से तेज आवाज़ आई, ए, क्या कर रही हो? नसीरा सिहर गई। उसने पलटकर देखा। सामने खड़ा था सलीम सेठ, मोहल्ले का सबसे बड़ा रईस। 3 मंजिला कोठी, दुकानें, गोदाम, गाड़ियां, और सबसे ज्यादा उसकी बदनाम जबान। कचरा चुरा रही है? उसने हिकारत से कहा। नहीं नहीं सेठ जी, नसीरा ने कांपती आवाज में कहा, बच्चों के लिए। बच्चों के बहाने बहुत देखे हैं। उसकी आंखों में गंदी चमक थी। चल थाने। खुदा के लिए। नसीरा ने हाथ जोड़ दिए। मेरे बच्चे। उसी वक्त 2-4 लोग जमा हो गए। देखो, चोरनी है, बेवा है, इसलिए हिम्मत आ गई, कचरा भी नहीं छोड़ती।
हर लफ्ज उसके दिल में कील की तरह धंस रहा था। थाना उसके लिए कब्र से कम नहीं था। इंस्पेक्टर ने ऊपर से नीचे तक देखा। नाम नसीरा, काम घरों में सफाई, और चोरी नहीं साहब। सलीम सेठ हंसा। अभी से झूठ बोलना शुरू। इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ मारा। देखो बीबी, हम जानते हैं तुम्हारी किस्म। नसीरा की आंखें भर आईं। साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, तो कचरे में क्यों घुसी थी? उसके पास जवाब नहीं था। कौन समझे माँ की भूख। आखिरकार एक सख्त चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जाते जाते इंस्पेक्टर ने कहा, दोबारा पकड़ी गई तो सीधे जेल। सुबह होते ही पूरा मोहल्ला जान चुका था। चोरनी है, थाने से आई है, इसके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। जिन घरों में वो काम करती थी, सब ने मना कर दिया। अब तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें बदनाम मत करो। नसीरा का वजूद जैसे मिट्टी में मिला दिया गया। बच्चे स्कूल नहीं गए, किराने वाले ने उधार बंद कर दिया। रमजान अब बस एक दिन दूर था। एक नया काम, नई मुसीबत। उसी दिन पड़ोस की रुखसाना बोली, एक घर है, काम चाहिए तो देख लो। नसीरा की आंखों में उम्मीद चमकी। घर बड़ा था, साफ सुथरा। घर की मालकिन ताहिरा बेगम ऊपर से ठीक लगी। काम ईमानदारी से करती हो? जी। मेरे शौहर ज्यादातर घर पर रहते हैं। नसीरा का दिल बैठ गया। फिर भी मजबूरी थी। वो दरवाज़ा जो बंद हो गया। तीसरे दिन ताहिरा बेगम मायके गई थी। नसीरा झाड़ू लगा रही थी कि अचानक, अंदर आओ। वो ठिठक गई। कमरे में ताहिरा बेगम नहीं थी, उनके शौहर कुर्सी पर बैठे थे। दरवाज़ा अचानक बंद हुआ। इतनी मेहनत करती हो? वो मुस्कुराया। नसीरा पीछे हटने लगी। साहब, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? थोड़ा आराम भी कर लो। उसने नसीरा की कलाई पकड़ ली। वो चीखी, हाथ छोड़िए। चुप, एक बेवा की आवाज़ कौन सुनेगा? उसकी सांस रुक गई। उसने जोर लगाया, किसी तरह हाथ छुड़ाया। कमरे में लोहे का एक डेकोरेटिव पीस पड़ा था। नसीरा ने पूरी ताकत से उठाकर मारा। वो चिल्लाया। नसीरा जान बचाकर भागी। शाम तक पूरा मोहल्ला फिर गूंज उठा। नसीरा ने चोरी की, मालिक पर हमला किया। कोई नहीं सुन रहा था कि सच क्या है। नसीरा दीवार से लगकर बैठ गई। उसकी दुनिया फिर ढह चुकी थी। रमज़ान की पहली सहरी बिना खाने के हुई। बच्चे सूखे होठों से पानी पीकर रोज़े में बैठ गए। नसीरा ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अब तू ही है। रमज़ान की पहली सहरी नसीरा के घर में खामोशी लेकर आई थी। न कोई चूल्हा जला, न रोटी की खुशबू आई। चारों बच्चे घड़े का पानी पीकर रोज़े की नियत बांध चुके थे। 6 साल का सैफ अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, अम्मी, अल्लाह हमें भी रोज़ खाना देगा ना? नसीरा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। देगा बेटा, अल्लाह कभी देर करता है मगर अंधेर नहीं। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर आई। मोहल्ले की निगाहें सहरी के बाद जब सूरज निकला तो गली में अलग अलग निगाहें थीं। कुछ तरस की, कुछ तंज की, और ज़्यादातर शक की। यही है वो, थाने वाली, इससे दूर रहो। नसीरा सर झुकाकर तेज़ कदमों से चलती रही। वो जान चुकी थी, इस शहर में एक बेवा औरत की कोई सफाई नहीं सुनी जाती। दोपहर के करीब वो मस्जिद पहुंची। अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, बस बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। वहाँ कुछ और औरतें भी थीं, ज़कात की उम्मीद में। नसीरा किसी से कुछ नहीं बोली। उसकी गैरत अब भी जिंदा थी, मगर दिल में एक खामोश दुआ चल रही थी। उसी वक्त एक आवाज़ आई, नसीरा। वो चौंक गई। सामने खड़ा था अयान, इमरान का पुराना दोस्त, वही जिसने जनाजे के दिन कंधा दिया था। तुम यहाँ? नसीरा ने नज़रें झुका लीं। बस दुआ करने आई थी। अयान ने उसके चेहरे को देखा। सूखी आंखें, पीला चेहरा, थका हुआ वजूद। वो सब समझ गया। अयान ने कुछ नहीं पूछा, बस बोला, मेरे साथ आओ। नसीरा डर गई। नहीं, लोग बातें करेंगे। लोग तो वैसे भी करते हैं। उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं, अपनापन था। वो उसे मस्जिद के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गया। वहाँ राशन के थैले रखे थे। ये ज़कात का है, मस्जिद में आया था। नसीरा ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं। अयान ने थैला उसके हाथ में रख दिया। ये एहसान नहीं, इमरान का हक है। नसीरा फूट फूट कर रो पड़ी। घर पहुंची तो बच्चों ने थैला देखा। अम्मी, आटा, दाल भी है। पहली बार रमज़ान की रसोई जली।
सहरी में पतली सी दाल और सूखी रोटी थी, मगर बच्चों ने पेट भर कर खाई। सैफ ने हाथ उठाए, अल्लाह अंकल अयान को जन्नत दे। नसीरा ने आंसू पोंछे। अयान हर 2-3 दिन में चुपचाप कुछ दे जाता, कभी सब्जी, कभी दूध। मोहल्ले वालों ने फिर बातें बनाईं, ज़रूर कुछ है, इतनी मदद यूं ही। नसीरा और सिमट गई। उसने अयान से कहा, अब मत आया करो, मेरे बच्चों की इज्जत। अयान ने सर झुका लिया, जैसा तुम चाहो। उसके बाद मदद बंद हो गई, भूख फिर लौट आई। राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा। रमज़ान का 10वां रोज़ा था। बच्चे फिर कमज़ोर दिखने लगे। नसीरा ने काम ढूंढने की कोशिश की, हर जगह वही जवाब, हम चोर नहीं रखते। वो रात नसीरा ने सजदे में काटी, या अल्लाह, अगर मदद भेजी है तो रास्ता भी खोल। उस रात नसीरा देर तक सो नहीं सकी। दरवाजे के बाहर रखा थैला अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो जानती थी, ये मदद यूं ही नहीं आई। उसके दिल के किसी कोने में अयान का नाम गूंज रहा था। क्या वही था? या अल्लाह, अगर वही है तो उसे मेरी वजह से बदनाम मत होने देना। सुबह की अफवाह। फज्र की नमाज के बाद मोहल्ला जाग चुका था, और उसके साथ ज़बानें भी। रात को किसी मर्द को आते देखा था? अंधेरे में था, पर साया तो मर्द का ही था। बेवा औरत है, कौन जाने। नसीरा के कानों तक हर बात पहुंच रही थी। वो घर से बाहर नहीं निकली, बच्चों को भी मना कर दिया, आज कहीं नहीं जाना। छोटा बेटा हमजा बोला, अम्मी, हम स्कूल नहीं जाएंगे। नसीरा की आंखें भर आईं। जब अल्लाह चाहेगा तब सब ठीक हो जाएगा। दोपहर के वक्त अयान खुद उसके दरवाजे पर आया, इस बार चुपके से नहीं, सीधे दिन की रोशनी में। नसीरा घबरा गई। आप यहाँ क्यों आए? मैं लोगों से डरकर सच नहीं छोड़ सकता। उसकी आवाज़ शांत थी मगर पक्की। जो मदद आई थी वो मेरी तरफ से थी। नसीरा का सिर झुक गया। मैंने मना किया था, मुझे पता है, लेकिन अब बात सिर्फ मदद की नहीं रही। उसने गहरी सांस ली। लोग तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठा रहे हैं, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाम होते होते मस्जिद के बाहर लोग जमा हो गए। किसी ने कहा था, आज अयान कुछ कहने वाला है। नसीरा बच्चों के साथ घर में बैठी कांप रही थी। अयान मस्जिद के माइक पर खड़ा हुआ। पूरा मोहल्ला खामोश। मैं अयान हूँ, इमरान का दोस्त। एक सन्नाटा छा गया। मैं नसीरा मेरी बहन जैसी है, मेरे दोस्त की अमानत। कुछ लोग बुदबुदाए। तो फिर रात? अयान ने हाथ उठाया। मैंने उसकी मदद की है, खुलेआम, क्योंकि जब उसका शौहर मरा तो हम सब जिंदा थे। लोगों की गर्दनें झुकने लगीं। अगर किसी को इसमें गुनाह दिखता है तो वो मुझसे पूछे। भीड़ में से सलीम सेठ की आवाज़ आई, अच्छा, तो चोरी का इल्ज़ाम झूठा था? अयान की आंखें सख्त हो गईं। हाँ, झूठा था। और वो हमला? वो अपनी इज्जत बचा रही थी। अब सन्नाटा और गहरा हो गया। ताहिरा बेगम का शौहर भी वहीं खड़ा था। उसका चेहरा उतर चुका था। अचानक भीड़ के बीच से नसीरा आगे आई, चादर कसकर ओढ़ी हुई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए कचरे में खाना ढूंढा था। कई औरतों की आंखें भर आईं। और जिस घर में मुझ पर इल्ज़ाम लगा, वहां मेरी इज्जत पर हमला हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर शब्द मजबूत थे। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक बूढ़ी औरत आगे आई। हमसे गुनाह हो गया बेटी। फिर एक और आई, फिर कई। सलीम सेठ नज़रें चुराकर भीड़ से निकल गया। अयान ने माइक फिर लिया। मैं नसीरा से निकाह करना चाहता हूँ। एक हलचल मच गई। उसके बच्चों को अपना नाम देना चाहता हूँ। अब ये बात सिर्फ मोहल्ले की नहीं थी। नसीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, ये इतना आसान नहीं। अयान ने उसकी तरफ देखा। मैं आसान रास्ता नहीं चाहता, मैं सही रास्ता चाहता हूँ। उस रात नसीरा ने पहली बार बच्चों को पेट भर कर सुलाया, लेकिन खुद जागती रही। एक तरफ इज्जत का डर, दूसरी तरफ सहारे की उम्मीद। उसने सजदे में सिर रखा। या अल्लाह, अगर इसमें मेरे बच्चों की भलाई है तो मेरा दिल खोल दे। आंसू जायनमाज में समा गए। रात बहुत खामोश थी। नसीरा जायनमाज पर बैठी काफ़ी देर तक रोती रही। उसके सामने 4 चेहरे घूम रहे थे। उसके बच्चे, सैफ, हमजा, आयशा और नन्ही राबिया। उनकी भूखी रातें, सूखे होंठ
और मासूम सवाल, अम्मी कल खाना मिलेगा ना? उसने दिल पर हाथ रखा। या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी इज्जत को थामा है। अगर ये रिश्ता मेरे बच्चों के लिए सहारा है तो मुझे हिम्मत दे। फजर की अजान हुई। नसीरा ने आंसू पोंछे। उसने बच्चों को जगाया। आज दुआ ज्यादा करना। सैफ ने पूछा, अम्मी आज कुछ अच्छा होगा? नसीरा ने पहली बार पूरे यकीन से कहा, हाँ बेटा, अल्लाह आज मुस्कुराएगा। दोपहर में अयान आया। इस बार हाथ खाली थे, सिर्फ इज्जत और इंतजार। नसीरा ने दरवाजे पर ही कहा, मैं अपने बच्चों के बिना कोई फैसला नहीं कर सकती। अयान ने सर झुकाया, मैं उन्हें भी अपना समझता हूँ। नसीरा की आंखें भर आईं, और अगर कभी मेरी वजह से तुम्हें ताना मिला तो? अयान मुस्कुराया, अगर सही काम पर ताना मिले तो वो भी इबादत की राय। नसीरा ने बच्चों को पास बिठाया, अगर अयान अंकल हमारे साथ रहें तो? सैफ ने बिना सोचे कहा, जो हमें रोने न दे वही अच्छा है। आयशा बोली, वो हमें स्कूल भेजेंगे ना? अयान ने धीरे से कहा, हाँ। राबिया ने उसकी उंगली पकड़ ली। बस यही जवाब था। रमज़ान की 27वीं रात थी, लैलतुल क़द्र। मस्जिद में हल्की रोशनी थी। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 सजदे, 4 गवाह और ढेर सारी दुआएं। काजी ने पूछा, नसीरा बिन्त रशीद, क्या आप अयान बिन फरीद को कबूल करती हैं? नसीरा की आवाज़ हल्की थी मगर मजबूत। कबूल है, 3 बार। बच्चों ने खजूर खाईं। सैफ ने अयान का हाथ पकड़ा, अब आप हमारे अब्बू हैं। अयान की आंखें भीग गईं। नई सुबह। अगले दिन नसीरा ने पहली बार एक सही मायने में भरा हुआ घर देखा। रसोई में बरकत थी, घर में सुकून। बच्चे हंसते हुए स्कूल गए। नसीरा खामोशी से सजदे में गई। या अल्लाह, तूने मेरी खामोश दुआ सुन ली। कुछ ही महीनों बाद खबर आई, सलीम सेठ घोटाले में फंस गया। जिसने इल्ज़ाम लगाया था वही अब मुंह छुपा रहा था। ताहिरा बेगम के शौहर शहर छोड़कर भाग गए, और जिन ज़बानों ने नसीरा को तोड़ा था वही अब खामोश थीं। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने नसीरा का भाई रईस खड़ा था। चेहरा उतरा हुआ था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कर्ज, बीमारी। नसीरा ने एक पल को सब याद किया। बंद दरवाज़ा, तीखी आवाज़, बेइज्जती। फिर उसने अंदर बुला लिया। अयान ने धीरे से कहा, रिश्ते गिरते वक्त पहचाने जाते हैं। नसीरा ने भाई के हाथ में कुछ पैसे रखे, ताकि तुम्हारे बच्चे कचरे से खाना ना उठाएं। भाई फूट फूट कर रो पड़ा। नसीरा अब भी सादा ही रहती है, मगर उसकी आंखों में डर नहीं। उसके बच्चे आज भी हर रोज़ दुआ करते हैं, या अल्लाह, हर बेवा को अयान जैसा सहारा देना। आखिरी पैगाम, रिश्ते खून से नहीं, रहम से निभते हैं, और जो बहन खामोशी से सब्र करती है, अल्लाह उसके लिए आवाज़ बन जाता है।